ऐसे ऐसे। अरे नहीं नहीं नहीं, घबराहट हो रही है, ये क्या कर रही हो आप? हाँ भाई, अभी तक तुमने रेंट नहीं दिया, 2 महीने हो गए हैं। अरे आप यहाँ, वो सर नहीं आए? वो दूसरी जगह गए हैं रेंट लेने। हाँ तो आइए ना, आइए बैठिए, अंदर बैठ के बात करते हैं ना। ठीक है, आती हूँ। तो बताओ, क्यों रेंट नहीं दिया है तुमने 2 महीने से? वो दरअसल बात ये है ना कि मेरी नौकरी अभी छूट गई है। पहले मैं कर रहा था तो सब कुछ सही चल रहा था, इसलिए मैं आपका टाइम टू टाइम दे रहा था। अभी 2 महीने से मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, इस वजह से बस रेंट नहीं दे पा रहा। अच्छा, तुम्हारी नौकरी छूट गई है तो इससे मेरा क्या लेना देना? मुझे तो रेंट चाहिए ना हर महीने का। अगर तुमने रेंट नहीं दिया ना तो तुमसे आज मैं कुछ और लेके जाऊंगी। कुछ और मतलब? मैं को समझा नहीं, खुल के बोलिए ना थोड़ा। मैं समझाती हूँ। देखो, तुम टाइम पे रेंट तो दे नहीं रहे हो, उसकी जगह तुम्हें कुछ और देना पड़ेगा। वो है कि तुम और कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे खुश कर सकते हो या फिर किसी से मांग सकते हो रेंट। चॉइस कर लो कि क्या करना है तुम्हें। जी वही जो आपको बताया, आप बताइए ना मैं क्या करूं। और आप जो कह रही हैं मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो सब मतलब। मैं समझाती हूँ। देखो, जैसा जैसा मैं बोलूँगी ना, अगर वैसा वैसा तुम करोगे तो तुम्हारा रेंट पूरा माफ़ हो जाएगा और आगे भी तुम बेफिक्र होकर रह सकते हो बिना रेंट दिए। बस तुम्हें वही सब करना पड़ेगा जो मैं करने के लिए कहूँगी। अच्छा, तो उससे मेरा किराया माफ़ हो जाएगा मतलब? तो लेकिन अगर साहब को पता चला तो? क्योंकि साहब तो आप जानती हैं ना कितने गुस्से वाले हैं। तुम पागल हो क्या? उन्हें कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? तुम बताओगे जाके? नहीं ना, मैं भी नहीं बताऊंगी। देखो, तुम्हें पता है कि साहब की उम्र मेरे से बहुत ज़्यादा है और उनके साथ ना मुझे मज़ा भी नहीं आता है और वो मुझे खुश भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपनी खुशी कहीं और ढूंढ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ, अगर तुम वो खुशी दे दोगे तो तुम्हारा भी फ़ायदा रहेगा, मेरा भी फ़ायदा रहो और तुम बेफिक्र होके यहाँ पे आराम से रह सकते हो। अच्छा वैसे आज आप नहा के आई हैं क्या? बहुत महक रही हैं। पर आज आपने सिंदूर भी नहीं लगाया, शायद जल्दबाजी में भूल गई। जल्दबाजी में नहीं भूली, बस अब मेरा मन ही नहीं करता सिंदूर लगाने का और अब मन करता है शॉर्ट ड्रेसेस पहन के रहूं, अच्छे से रहूं। और क्या मैं सिंदूर, मुझसे ना शादी का दिखावा नहीं होता। हम दोनों के बीच बहुत झगड़े चल रहे हैं और मुझे शांति चाहिए और शांति के लिए मुझे उस चीज़ का मतलब कि एक मर्द का सुख चाहिए। तो वो मर्द का सुख ही ढूंढ रही हूँ, इसलिए मैंने तुमसे बोला अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारा फ़ायदा है। जी मुझे क्या ही हर्ज होगा, अगर मेरा रेंट माफ़ हो जाएगा तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन मेरे पास आगे और रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं हैं अभी। मैंने बोला ना, अगर तुम मुझे खुश कर दोगे तो आगे भी तुम बिना रेंट के रह सकते हो। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ आज करोगे। जब मेरा मन करेगा, जहाँ मेरा मन करेगा, तुम्हें आना पड़ेगा या फिर मैं खुद आ जाऊँगी और वो सब करेंगे जो मुझे चाहिए। अब तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो बता दो। हाँ मुझे तो मंजूर है, बस जॉब लग जाए कहीं मेरी, फिर मैं उसके बाद आपको भी वक्त दिया करूँगा। अरे हाँ, मैं भूल गई, मेरा एक दोस्त है, उसके पास कोई जगह खाली है, वहाँ पे मैं जॉब भी दिलवा दूँगी तुम्हें। अब देखो, तुम्हारा हर तरफ से फ़ायदा करवा रही हूँ तो तुम भी मेरा फ़ायदा करवाओ। जी जी बिल्कुल, अब आप मेरा फ़ायदा करवा रही हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं बदले में आपको वो सुख दे दूं जो आपको चाहिए। चलो सही है। वैसे भी पता है आपको, आप उन साड़ियों से इन कपड़ों में ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, इनमें ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। सच में? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी कोई बंदी वगैरह है? मैंने सुना है कि तुम फ्लैट पे किसी लड़की को लेके आते हो। अरे नहीं नहीं, वो तो कभी कभार मेरी फ्रेंड आ जाती है, दोस्त है, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड से तो ब्रेकअप हो गया मेरा। अच्छा, पक्का वो दोस्त ही है ना? हाँ दोस्त है, दोस्त है और कुछ नहीं है, वो तो बस वैसे ही आ जाती है, थोड़ा मतलब वैसे पार्टी वार्टी कर लेते हैं। फिर ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि तुम 4 दिन बाद कहो कि मेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गया और मैं चीट नहीं कर सकता। ये सब नहीं चाहिए मुझे, पहले ही बता रही हूँ। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कानों कान खबर नहीं होगी। जो भी बात होगी बस हम दोनों के बीच में ही रहेगी। तो वैसे अचानक से मतलब आपका ऐसे मेरे ऊपर मतलब दिल कैसे आ गया? अरे बोला ना कि तुम्हारे साहब मुझे खुश नहीं कर पाते और ना ही उनके अंदर अब इतनी ताकत बची है कि मेरी जैसी मतलब इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन लड़की को वो खुश कर पाएँ। इसलिए मैं किसी और का सुख चाहती हूँ
तो मैंने सोचा तुमसे ही बात कर लूँ, तुम्हारे पैसे की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मुझे मर्द का भी सुख मिल जाएगा। जी सही बात है। वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वैसे साहब मतलब कैसे मतलब आपका रिलेशन था, मतलब कैसे करते थे जिसमें आपको मतलब सही से बुरा मतलब नहीं हो पाई आप खुश? पहले तो बहुत अच्छे से करते थे, बहुत अच्छा भी लगता था, मज़ा भी आता था। लेकिन धीरे धीरे वो काम की चीज़ों में बिज़ी हो गए और फिर उनका ध्यान मेरे से हटता फिर मेरे से हटता चला गया। अच्छा, चलिए कोई नहीं। अरे मैं तो देखिए ना पूछना ही भूल गया। वो मेरे पे कुछ पैसे पड़े हैं, मैं थोड़े बहुत आपको दे देता हूँ, आप दे देना, कहीं ऐसा ना हो फिर साहब को शक हो जाए। मैं अभी अभी लेकर आता हूँ बस। अरे अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी पैसे वैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना कि तुम मुझे जितना खुश कर दोगे उतना ज़्यादा टाइम तक रह सकते हो और मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन फिर आप मतलब साहब को क्या बोलेंगी, वो कुछ गलत समझे तो? अरे वो मैं देख लूँगी, उनकी चिंता मत कर। वो इतना पूछते भी नहीं है मुझसे कि कहाँ से पैसे आए और कितने गए। उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत ले। बस अब जो मैं चाहती हूँ वो कर दे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे अब मैं आपको किराया नहीं दूंगा और लैंडलॉर्ड ने अगर पूछ लिया कि वहाँ वाले घर से किराया आया नहीं आया, तो फिर आप क्या जवाब देंगी? कहीं ऐसा ना बोल देना आप, जब मतलब कहीं मुंह से बात निकल जाए कि किराया नहीं, मैं तो उससे कुछ और ही वसूल के आई हूँ। तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज़ है भी या नहीं? जब मैं तुझसे कह रही हूँ कि कोई पंगा नहीं होगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो तुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा? वो मेरे पति हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। या तू जानता है उनको? नहीं नहीं, आपके हस्बैंड हैं, आप अच्छे से जानती होंगी, भला मैं कैसे जान सकता हूँ इतना? मेरे को तो बस इतना पता है कि वो बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। अगर किराया टाइम पे ना दो तो किचकिच करते ही हैं, और मैंने कैसे तैसे उनको 2 महीने तक तो रोक लिया था। खैर छोड़िए, अब आपके ऊपर भरोसा है मुझे, आप शायद अपने आप हैंडल कर ही लेंगी सारी बातें। तो बताइए फिर कैसे क्या करना है, मैं कर लेता हूँ जिससे मेरा किराया माफ़ हो जाए। ऐसा कर कि मैं खुश हो जाऊँ। अब तू बता कि कैसे क्या क्या करेगा। वो एक्चुअली क्या है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो कभी बनी नहीं है, आपको जैसे कि पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड है मेरी। और फ्रेंड के साथ कौन ही करता है, तो मुझे नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। आप तूने बताइए। बताया था कि तेरी गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप हो गया है। हाँ तो कभी तो कुछ किया होगा ना? हाँ, किया ना, तो जो जो उसके साथ किया वही आपके साथ कर दूँ। बताना कैसे कैसे किया। हम लोग मूवी देखने जाते थे हाँ। और पार्कों में हाथ पकड़ के घूमते थे और बाहों में बाहें डाल के एक दूसरे को देखते हुए एकदम नज़दीक आके हग कर लेते थे बस। मुझे यहाँ तेरे साथ प्यार मोहब्बत का सीन नहीं करना कि हाथ पकड़ के घूमते थे, मूवी देखने जाते थे, ये सब नहीं करना। मुझे एक मर्द का सुख चाहिए। तुम मर्द वाली बातें कर, ना कि बच्चों वाली। हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ। मैंने देखा है मूवीज़ वगैरह में कि मतलब कैसे होता है, तो मैं उस हिसाब से एक बार कोशिश करके देख लूँगा। आप बस निराश मत होइएगा अगर कहीं मैंने कुछ गलत करा या ऊँच नीच हो गई तो, क्योंकि कभी करा नहीं है ना मैंने, इस वजह से। कोई बात नहीं, तू स्टार्टिंग करेगा, मैं एंड कर दूँगी। मुझे अच्छे से और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उस चीज़ की टेंशन मत ले। बस तू बाद में कभी मना मत करना। अगर तू बाद में पलटा ना तो तेरी ना खैर नहीं है। तुझे मैं कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बाद में भला क्यों पलटूंगा अपनी ज़बान से? मेरी ज़ुबान की बहुत वैल्यू है, मैंने एक बार जो बोल दिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो बता कहाँ पे क्या करना है? सोफे पे करें क्या? नहीं नहीं, सोफे पे नहीं। आप एक काम करिए ना, मेरे रूम में चलिए। वो क्या है कि यहीं नज़दीक में गेट है, और मान लीजिए आस पड़ोस वाले कोई ऊपर जाने लगा या नीचे उतरने लगा और यहाँ तालियों की आवाज़ आने लग गई, तो वो तो सोचेंगे अंदर कौन तालियां बजा रहा है इतनी तेज तेज। क्योंकि कभी करा नहीं है, तो अगर करूँगा तो फुल एक्साइटेड में भी करूँगा ना। और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं अभी मतलब करने को लेके कि कहाँ से कैसे करूँ। और वैसे भी मुझे इंटरेस्ट तो है मतलब भाभीयों में, पर कभी कोई भाभी पटी नहीं मुझसे। और आज खुद देखो ना, साक्षात भाभी मेरे सामने चल के आई है मुझसे पटने के लिए और वो सब करने के लिए। ठीक है। अच्छा ये बता, प्रोटेक्ट वो नहीं है मेरे पास। वो क्या है ना कि मैं सिंगल हूँ, भला मैं रख के वो सब क्या करूँगा छाता वाता। तो उसके बिना कंफर्टेबल है ना तू? मैं तो कंफर्टेबल हूँ, आप बताइए आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो चलूँ मैं तेरे रूम में? अरे लेकिन दिक्कत कैसे नहीं है? मान लीजिए कल को कुछ ऊंच नीच हो गई और आपके गार्डन में मेरा कमल खिल गया, तो उसके बाद तो फिर साहब भी पूछेंगे ना यहाँ खेती किसने करी। अरे कमल खिल रहा है तो खिलने देना, तुझे कैसे लेना देना।
और वैसे भी मैं तो चाहती हूँ कि कमल खिले। तेरे साहब तो आज तक कोई कमल खिला नहीं पाए, कम से कम तू तो खिला पाएगा। अरे मैं खिला तो दूंगा, लेकिन फिर साहब को क्या मुंह दिखाओगी, किसने खिलाया ये बगीचे में कमल? अरे यार तू कितने सवाल जवाब करता है। मैंने बोला ना वो मेरा पति है, मैं हैंडल कर लूँगी कि कैसे करना है कैसे नहीं, तो उसकी टेंशन मत ले। अरे ठीक है, मैं नहीं लेता टेंशन। बस मैं तो इसलिए बोल रहा था कि खामखा कल को कोई बवाल ना हो जाए और उन चीज़ों में मैं ना फंस जाऊं कि यहाँ मेवा खाने चला था और बाद में कुछ और ही हो रहा है मेरे साथ। देख तू टेंशन ले रहा है तो एक चीज़ के लिए कि मालकिन को कैसे खुश करना है और अच्छी तरीके से करना है, बस यही तेरे लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। वो तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम एक बार चालू होंगे तो फिर चालू हो जाएंगे। देखिएगा आप, आपके रोड पे हम कैसे अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं। हमारा तो पेट्रोल भी जल्दी ख़त्म नहीं होता। अच्छा वो तो ट्राई करूँगी तब पता चलेगा। बातें तो सब करते हैं बड़ी बड़ी। अच्छा वैसे रोड से याद आया, हमसे पहले कितने लोगों ने आपके रोड पे ड्राइव करा है? क्यों बताऊँ? पता चलना ज़रूरी है ना। अच्छा कि- नहीं बता रही मैं। ताकि पता चले कि रोड पे गड्ढे गुड्ढे तो नहीं हो गए कि पानी वानी भर गया हो। ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, आप अंदर चलिए ना, अभी देखिए क्या क्या होता है। ठीक है आजा। अरे यार अब खुद मालकिन आई है चल के, तो आज तो कर ही लूँगा, किराया तो माफ़ हो जाएगा। चलो ये मान गया, अच्छा हुआ। अब वो सब करूँगी जो मेरा पति मेरे साथ कभी नहीं करता। जी आ गया मैं। देखिए आपके कमरे का भी बहुत अच्छे से, मतलब घर का अच्छे से ध्यान रखता हूँ। आप करें शुरू। घर का ध्यान रखता है, अब मेरा रख। जी। चल कैसे ऐसे? ऐसे ऐसे। अरे नहीं नहीं नहीं, घबराहट हो रही है, ये क्या कर रही हो आप? उठो उठो उठो। क्या हो गया और घबराहट क्यों हो रही है तुझे? वो धक धक होने लग गया मेरा दिल। ऐसा करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं, मुझे तो ऐसे ही करना पसंद है। तुझे तुझे कैसे करना पसंद है बता ना। वो हम तो ये कह रहे थे कि आप जिस तरीके से कर रही थी ना, हमें इस तरीके से आदत नहीं है। और बैठ तो आप सच में टायर पे वाली थी, मतलब टायर पे बैठने वाली थी, बस थोड़ी सी उससे बच गई। अच्छा हुआ हमने सही समय पे रोक लिया, वरना अनहोनी हो जाती है हमारे साथ तो। कुछ अनहोनी नहीं होती, मज़ा आता उल्टा। और सारा मूड खराब कर दिया। जब तुम्हें नहीं करना था तो तुमने पहले हाँ क्यों बोला? हमने तो इसलिए हाँ बोला ना, क्योंकि हमको अपना किराया माफ़ करवाना है और हमने करा नहीं है। और ऐसे भी कोई सीख के नहीं आता है, उसको जब तक करेगा नहीं तब तक उसको कैसे पता चलेगा कैसे होता है, सीखेगा कैसे इंसान। हम तो करके ही सीखेंगे ना। आज हमारा फर्स्ट टाइम है। अच्छा तो बताओ तुम्हें कितना और क्या क्या आता है, फिर मैं बताती हूँ आगे। हमें तो बस वही होता है, वो सूखे होठ तेरे भीगा दिल मेरा, बस वहीं तक आता है। तो कितना भोला है, तुझे खुद नहीं पता। ऐसे थोड़ी ना होता है। देख मैं बताती हूँ। पहले जैसे मैंने तुझे लिटाया, लिटाते हैं, फिर चुम्मियाँ लेते हैं कहाँ? होठों पे। अच्छा मेरे होठों पे लोगे आप? और क्या तू कहीं और समझ रहा था? मैं सोच रहा था मैं आपके दूसरे होठों पे चुम्मियाँ लूँगा। नहीं। अच्छा अभी तो कह रहा था कुछ नहीं आता और अब दूसरे होठों की बात हो रही है। देख फिर यहाँ पे किस करते हैं, यहाँ करते हैं, हाँ यहाँ करते हैं, हाँ यहाँ, हाँ। फिर ऐसे ही तो करते हैं। बहुत सिंपल है, करेगा तो पता चलेगा ना। हाँ जब तक हम करेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कैसे क्या होता है। तो वैसे ये आपके होठ बहुत ड्राई से हो रहे हैं, चलने में दिक्कत तो नहीं होती आपको? नहीं नहीं मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ कि रहती हूँ मैं अच्छे से। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में इसको गीला करती रहती हो आप? अच्छा इतना एक्सपीरियंस है तो फिर उठ के क्यों भाग गया? हमको वो वाला तरीका पसंद नहीं आया, बस इस वजह से हम उठ गए। उसमें ऐसा लग रहा था कि आप हमारे ऊपर चढ़ जाएंगी तो हम धंस जाएंगे बेड में। अरे यार मैं चढ़ थोड़ी ना रही थी, मैं तो फील कर रही थी और तुझे कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तूने मेरा ना सारा मूड ख़राब कर दिया। अब ऐसा कर, पैसे निकाल और मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं देखिए ना, आप ऐसा मत कीजिए। अब हम यहाँ जब बाहर से इतनी बातचीत करके यहाँ कमरे में आ ही गए हैं और हमको सब कुछ करना ही है तो कर ही लेते हैं ना। चाहे तैसे तैसे करेंगे लेकिन कर लेंगे। आपको निराश नहीं होने दूंगा, आपका एकदम माहौल बढ़िया बना के रखूँगा मैं। आप खुश ही रहोगी बिल्कुल भी, मतलब निराश नहीं रहोगी। पक्का ना? अगर दूसरी बार तूने मेरा मूड ख़राब किया ना तो रेंट चाहिए पिछले 2 महीने का, और अगर नहीं दिया अभी मैं अपने पति को कॉल करती हूँ और बोलती हूँ कि ये रेंट नहीं दे रहा। फिर पता चलेगा कि तू यहाँ कैसे
टिकता है, फिर मैं तुझे 1 मिनट भी नहीं टिकने दूंगी यहाँ। अरे मैडम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप अब जैसा बोलेंगे ना, हम वैसा वैसा ही करेंगे। हम अपनी चलाएंगे ही नहीं, और बोलो। बस आप ना एक बार हमें पहले ही बता दो सब कुछ, कि देख आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। देख, मुझे ना पसंद है वो सब उस तरीके से, धीरे 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 धीरे, एकदम तेज, मतलब पहले स्लोली स्लोली फील के साथ, फिर एकदम। हाँ, समझदार तो तू है। अब मेरा टेस्ट पता चल गया ना तुझे। हाँ, अब हमको समझ में आ गया। पहले हमको गाड़ी चलानी है आपके रोड पे, पहले गियर में स्टार्ट, फिर उसके बाद धीरे सी स्पीड बढ़ा के दूसरे गियर में, तीसरे गियर तक लेके जाएंगे, फिर चौथा गियर ना डाल के सीधा 5वां गियर। हाँ, ये हुई ना बात, तो अब शुरू करें। अरे मैडम, करेंगे ना। अच्छा ये तो बताइए कि 5वें गियर में डालने के बाद फिर दोबारा पहले गियर में ही आना या दूसरे गियर में? तेरा पहले इतना तो कर, तब जाके 5वें और दूसरे की बात करना। अभी तो फुस हो गया था तू। अरे अभी तो हम आपको बताए ना कि हमको ये वाला तरीका पसंद नहीं है। अब जिस तरीके से पसंद है वो हमारा अलग है। चल ठीक है, आज तेरा आजमा लेती हूँ, बट जैसे भी कर, जितना भी कर, अच्छे से कर और खुश कर दे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हमें भी वैसे ही पसंद है जैसे आप करना चाहती हैं। हमारी मतलब दिली तमन्ना थी कि अगर। अच्छा, एक बात बता, हाँ, तेरा फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर तो आपने डाल ही रखा है, कौन सा? रेड, ये रेड थोड़ी है। मैरून। हाँ। हम उसको रेड ही बोलते हैं, तो हमारा यही फेवरेट है। अच्छा, हाँ। और तुझे पता है, अंदर मैंने ब्लैक डाल रखा है। मैंने सुना है लड़कों को ब्लैक बहुत पसंद होता हाँ, है। हमें काला लाल पसंद है, लाल काला सफ़ेद। लेकिन हमारा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो काला और लाल है। यही वाला लाल, इसी कलर का लाल। तो आजा ना, इस लाल को बेहाल कर दिए। क्या है ना कि लाल लाल में फिर रेडिश रेडिश अलग ही एकदम चमकता है ना, तो मज़ा आ जाता है। बात तो तू सच कह रहा है, मज़ा तो बहुत आता है यार। क्या फील आता है, हाय। बस एक बार तो मुझे हाँ, दिन में तारे गिना दे, हाँ, फिर तेरा सारा रेंट माफ हो जाएगा। हाँ। बस जागृत, एक बार आजा। हाँ, क्यों नहीं आते ना। अब देखिएगा, हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। फिर आप हमारा किराया पूरे साल का माफ़ कर देंगी। आप लेटिए, हम ऊपर आते हैं। ठीक है।